नमस्कार, मेरा नाम रेमका भगत है और मैं चास बोकारो की रहने वाली हूँ। मैं स्नेह एक प्रोग्राम से आपके बीच में प्रस्तुत हुई हूँ। स्नेह प्रोग्राम जो बिरसा कंपेनियन द्वारा संचालित है। ये मैं अपने स्नेह के बारे में कुछ आपके बारे को बताना चाहती हूँ। स्नेह जो प्रोग्राम है वो 6 फील्ड पर काम करता है। ठीक है, 6 फील्ड में है। सबसे पहले मेरा एजुकेशन फील्ड है। जिन भाइयों और बहनों को एजुकेशन के से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे माध्यम से उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। हम इसे संक्षिप्त में थोड़ा टिप्स देकर बता दें। जो अपना क्लास छोड़ चुके हैं, आगे पढ़ाई छोड़ चुके हैं 9 10 के बाद, 9 के बाद 10 के बाद वो सोचते हैं कहाँ से पढ़ाई करें, तो वो भी हमारा स्नेह आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये एजुकेशन के फील्ड में है। और दूसरा है प्रोडक्ट्स अरेंज है। जो प्रोडक्ट्स अरेंज क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स अरेंज जो सामान जो खा रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, उसमें कौन सी मात्रा जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है, जो आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं है, वो सभी का वो जांच पड़ताल कर वो अपने अरेंज करती है और अरेंज करने के बाद वो हम तक पहुंचाती है। वो पहुंचाने का कार्य एक मार्केटिंग है। जो हमारे जो स्नेह प्रोग्राम में जो सामान को अरेंज करते हैं वो हमारे उसी सामान को मार्केटिंग टीम जो है सभी तक आप तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये हमारा मैनेजमेंट। और दूसरा है मैनेजमेंट टीम हमारे सभी जो प्रोग्राम को जो चल रहा है कि इनमें क्या कमियां हैं उन सभी को वो देखती हैं और हमारा सपोर्ट करती हैं। ये हमारा मैनेजमेंट टीम का काम है। दूसरा हेल्थ है। जो हेल्थ से रिलेटिव आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसका ये समाधान करती है और आपको हर तरह से सपोर्ट करती है। ये हमारा हेल्थ का काम है। और दूसरा है और एक जो है सबसे अंत में बताएं जरा, ट्रेनिंग, सेल्फ जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से है। जो सेल्फ जो ट्रेनिंग का कार्य में मैं रेमका भगत मैं स्नेह प्रोग्राम से सेल्फ जॉब ट्रेनिंग की ट्रेनिंग दिलाती हूँ। मैं ट्रेनिंग एम्बेसडर के रूप में हूँ और मैं यहाँ इस स्नेह के माध्यम से आपको आत्मनिर्भर होने का पूरा काम करती हूँ। और आप लोग जीवन में चाहते होंगे कहीं कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो हमको थोड़ा सा सपोर्ट करे और हम अपने लाइफ में कुछ कर सके। बस उसी के लिए मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ स्नेह प्रोग्राम के माध्यम से और आप लोग को सेल्फ जॉब की ट्रेनिंग के देने में। मैं अभी बकरी पालन के बारे में वहाँ कुछ जानकारी प्राप्त कर रही हूँ और मैं अपने जानकारी के वजह से जो भी है मैं आप तक रख रही हूँ। जैसे कि बकरी लोग पालते हैं, बकरियां जो पालते हैं, बकरियां पालने के तहत वो तो पाल तो लेते हैं मगर जानकारी के अभाव में वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। बकरी तो हम गरीबों की गाय है जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और ये कहीं बातें नहीं है, वो आप लोग भी जान रहे हैं कि ये कई पुरानी सदियों पुरानी बात है और आज भी आज लोग कर रहे हैं मगर जानकारी के अभाव में नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए मैं आपको आज बकरी से किन विधि से अपनाएं जो उनको वो फायदेमंद साबित हो कैसे वो किन बातों का वो ध्यान रखें और कैसे अपने जीवन को सही जो सपने हैं उन्हें पूरा कर सकें। बकरी जो पालन हम कर लेते हैं मगर जानकारी नहीं सही ढंग से रख पाते हैं, इस कारण से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बस यही कारण है। और बकरी की जो उम्र, खासकर उसके उम्र का ध्यान रखें, उसकी उम्र क्या होना चाहिए और उसकी जो उम्र जो है कितनी होती है और बकरी का जो प्रजनन जो कार्य है कब से कब हो, ये सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और नस्ल का चुनाव कैसे करें, तो ये सभी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बकरी जो है हमारी जो नस्ल है वो हम झारखंड राज्य में रहते हैं तो उसके वातावरण के अनुसार से बकरी पाल रखेंगे ना, तो बकरी वातावरण यहाँ पर ब्लैक बेली जो बंगाल की नस्ल की बकरियां हैं सबसे बड़ी उत्तम है। क्यों उत्तम है ये भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि वो इसका जो उम्र होता है
सबसे ज़्यादा ये 15 से 18 वर्ष के ये उम्र हो तक रहता है। और इसकी उम्र का हम कैसे फायदा उठा सकते हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। जैसे कि हमारे जो बकरी है, हमारे जो बकरी के है 6 जो जानकारी के अभाव में लोग बकरी का जो पहला जो गर्म होती है तो उसका प्रजनन वो 6 महीने में ही करवा देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। हमारा जो बकरी का शरीर का विकास सही से होगा ही नहीं और उसे प्रजनन करवा देंगे तो फिर क्या हमारी बकरी क्या सही उम्र रहेगा? जो बच्चे देने की उसकी अवधि 15 से 18 वर्ष तक की रहती है वो कम हो जाती है। जो उसकी प्रजनन क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण से हमें नुकसान हुआ ना। जिस बकरी को हम 15 से 18 साल तक की उम्र तक हम बच्चे प्राप्त कर सकते हैं वो तो हमारा क्या होगा, बकरी की क्षमता पर जो बच्चे देने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, तो एक नुकसान हुआ। तो इस वजह से ध्यान रखें कि आप ऐसा ना होने दें। सही उम्र पर बकरी का जो सही उम्र है 8 माह ना कर फिर उसे 10 माह पर 8 से 10 माह के बीच में आप उसका वो गर्म होती है तो वो करवा सकते हैं। प्रजनन करवाएं। अब प्रजनन किस नस्ल से करवाएं वो ध्यान रखें। हमारा जो माँ स्वस्थ होंगे, पिताजी स्वस्थ होंगे तो बच्चे भी सही होंगे। अगर हम छोटे मोटे बकरी छोटे से आकार के कद के छोटे बकरे ले आते हैं तो वो क्या हमारा बच्चा भी उसी तरह ना होगा। तो इसलिए हम जो बकरे का जो नस्ल यूज करते हैं वो हम कई नस्ल हैं, जमुनापारी है, ब्रीडर है, बर्बरी है, इस तरह के नस्ल होते हैं। मगर हमारा वातावरण से बीटल जो है सबसे उत्तम माना गया है। इसलिए उत्तम है क्योंकि उसके मांस जो है बहुत ज़्यादा जल्दी जो उस नस्ल के जो बकरे होते हैं उसके मांस जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ में बकरे होता है, उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा विकास करता है। इस कारण से हम उस नस्ल का चुनाव करें और ब्लैकबेरी के साथ ब्लैक बंगाल जो बकरी है उसके साथ हम ब्रीटल नस्ल के साथ मतलब दूसरे जाति के बकरे के साथ उसका प्रजनन करवाएं, जिस विधि को हम संकलन विधि कहते हैं। संकलन विधि के दौरान जो बच्चे हमें मिलेंगे वो काफ़ी अच्छे रहेंगे और मांस से लेकर जो बकरियां होती हैं दूध भी अच्छा करेंगी और अपने बच्चे का भी सेवन अच्छा कर पाएंगे। बकरी जो होती है अपने जीवन काल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दें। जो ब्लैकबेरी बंगाल की जो बकरियां होती हैं अपने वो एक साल वो जब गर्भ देती है तो एक साथ 2 बच्चे भी देती हैं, कभी कभी 3 या 4 भी दे देती हैं, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है और हमारे बिजनेस के लिए बहुत बकरी के सही बिजनेस को हम बकरी फार्म के जो सही बिजनेस को है उनके बच्चों से और मादा बकरियों से ज़्यादा बच्चे प्राप्त कर हम बेनिफिट पा सकते हैं। इसीलिए बकरी के बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। उनके गर्म होने की अवधि को ध्यान रखें कि वो कब गर्म हो रही है और उनका गर्म पिलाने का सही समय क्या है, किस नस्ल के साथ हम ब्रीडर के साथ उसका प्रजनन करवा रहे हैं, ये सभी इसका ध्यान रखकर हम अपने बकरी जो फॉर्म को यहाँ सही उन्नत और नस्ल सही विधि से कर हम अपने बकरी जो फॉर्म को अच्छे सही राह पर ले जा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ और आपको मेरा पोस्ट अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।